हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर में का फर्स्ट पेपर का 4th यूनिट। ठीक है, इसमें पढ़ना है दूध एवं दूध के उत्पादकों की सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे, आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि मिल्क है ये कैसा होता है, इनके कंपोजिशन क्या क्या है, इनके क्या क्या है, इसके कितने टाइप हैं। ठीक है, और इस मिल्क में क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो कैसे इंटर कर जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूध, ठीक है, मिल्क ये कैसा रहता है, तो मिल्क है वो एक अपारदर्शी द्रव है। ठीक है, एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है, वाइट कलर की होती है। इनका सिक्रेशन या फिर स्त्रावण किसके द्वारा होती है, तो दूध ग्रंथि के द्वारा इसका स्त्रावण होती है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड के द्वारा किसका, मिल्क का सिक्रेशन होता है। मानव शरीर में आवश्यक तत्व के रूप में कितने तत्व, तो 30 से भी अधिक आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सभी आवश्यक तत्व है वो दूध में या फिर मिल्क में पाई जाती है, जिस वजह से दूध को क्या कहा जाता है, संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध का पीएच मान है 6.7 होती है, 6.7 से 6.9 तक होती है। यदि बात करें इसके अपेक्षित घनत्व की, तो इसकी अपेक्षित घनत्व होती है 1.035। ठीक है, आगे देखते हैं दूध का कंपोजिशन, दूध में क्या क्या पाई जाती है, किन किन से मिलकर बनी हुई रहती है। इसमें पाई जाती है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स में देखते हैं कि मिल्क में क्या क्या प्रोटीन्स होती है, तो अधिक मात्रा में इसमें कैसीन, एल्बुमिन, लेक्टोग्लोब्युलिन पाई जाती है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, पानी होती है, ठोस पदार्थ होते हैं तथा कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं विटामिन है वो क्या क्या इसमें विटामिन होती है, तो विटामिन में इसमें अधिक मात्रा में विटामिन A, B1 और B2 विटामिन से मिल्क में पाई जाती है। कम मात्रा में C और D विटामिन पाई जाती है। इसमें खनिज होती हैं, तत्व पाए जाते हैं, तत्व में पोटेशियम, तांबा, ठीक है, आयोडीन है, फास्फोरस है आदि पाई जाती हैं। ठीक है, अब इनकी जो ये क्या हो गया, मिल्क का कंपोजिशन हुआ। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, तो ये जो कंपोजिशन है वो सभी प्रकार के जो दूध है, मिल्क है, उनके लिए हैं। ये सभी डिपेंड करती, इनकी जो मात्रा है वो डिपेंड करती है किस पर, तो जीव की जाति में डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि उस जीव का क्या है, नस्ल कैसा है, उसकी आयु कैसी है, उसे किस तरह से भोजन खिलाया जा रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है क्या मिल्क का कंपोजिशन है वो। आगे यहाँ पर देखते हैं, स्पेसी देखते हैं यहाँ पर गाय के दूध का रासायनिक संगठन, कि गाय के दूध है उनमें कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, रासायनिक संगठन इसमें होते हैं। जैसे जल है, जल में कितने होते हैं, तो कितना 87.3। ठीक है, कितना 87.3% होती हैं। लेक्टोज है वो होती है 4.6। वसा है, ठीक है, वसा है, इस वसा में कितना परसेंट पाई जाती है इस दूध में वसा, तो 3.9% होती है। प्रोटीन पाई जाती है 3.25। कैल्शियम पाई जाती है 2.6। ठीक है, खनिज है वो 0.65। कार्बनिक अम्ल है 0.18। वसा रहित ठोस पदार्थ है वो 8.8 तथा शुष्क पदार्थ में वसा है वो कितना होती है, तो 31.0% पाई जाती है। ठीक है, गाय के दूध में एक और मुख्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि गाय के दूध में क्या क्या पाई जाती है, एक एंजाइम पाई जाती है जो केवल गाय के दूध में पाई जाती है। कौन सा एंजाइम है, तो क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम है, वो किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है केवल गाय के दूध में पाई जाती है। आगे है दूध के प्रकार, टाइप ऑफ मिल्क से देखते हैं कितने प्रकार के दूध पाए जाते हैं। संपूर्ण दूध या फिर होल मिल्क किसे कहेंगे, तो ऐसे मिल्क जिसके संगठन में ठोस परिवर्तन ना किया जाए, मतलब जिसे उसके जितने भी अभी संगठक पढ़े, ठीक है, कंपोजिशन पढ़े, उस कंपोजिशन में कोई भी परिवर्तन ना हो, तब उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण दूध कहा जाएगा। इसमें गाय और भैंस के जो दूध है उस दूध में वसा और वसाहीन ठोस की मात्रा को बताया गया है कि कितनी होती है। जैसे कि गाय के दूध है, इसमें वसा है वो कितना 3.5% होती है, तथा इसमें वसा विहीन ठोस है वो 8.5% होती है। इसी तरह देखते हैं भैंस के दूध में वसा की मात्रा है वो 6%, ठीक है, और वसा विहीन ठोस है वो 9% पाई जाती है।
आगे देखते हैं स्टैंडर्ड दूध या स्टैंडर्ड मिल्क। स्टैंडर्ड मिल्क किसे कहेंगे, जब दूध में से, ठीक है, दूध में से क्या किया जाए, वसा को निकाल दे, पूरे वसा को नहीं लेकिन कुछ मात्रा में क्या किया जाए, वसा को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, तब उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड दूध कहेंगे। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड दूध है इसमें देखते हैं न्यूनतम इसकी वसा की मात्रा कितनी निर्धारित किया गया है, 4.5 होती है, तथा वसा विहीन ठोस है वो कितना, 8.5% पाई जाती है। ठीक है, आगे आते हैं टोंड दूध या फिर टोंड मिल्क। टोंड मिल्क कैसे बनाया जाता है, पूर्ण दूध में, ये जो संपूर्ण दूध या फिर पूर्ण दूध है, इस पूर्ण दूध में क्या ऐड किया जाता है, पानी, प्लस इसमें क्या ऐड किया जाता है, सप्रेस दूध पाउडर। ठीक है, दूध पाउडर, जब ये तीनों को आपस में मिला दिया जाता है तब क्या बनती है, टोंड दूध बनती है। ठीक है, टोंड मिल्क बनती है। इस मिल्क में देखते हैं वसा और वसा विहीन ठोस है वो कितने परसेंटेज होती हैं, तो वसा है वो 3% होती है तथा वसा विहीन ठोस है वो 8.5% पाई जाती है। आगे देखते हैं डबल टोन्ड दूध। तो ये जो डबल टोन्ड दूध है ये भी क्या होती है, इसमें इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और ये टोन्ड दूध की तरह ही बनती है। इसमें क्या किया गया है, वसा की मात्रा है वो क्या हो जाती है, जैसे इसमें कैसे है, टोन्ड में 3% है लेकिन इसमें वसा की मात्रा है वो कितनी हो जाती है, 1.5%। वसा विहीन ठोस है वो कितना परसेंट होती है, तो 9% होती है। आगे है सुस्वादु संगठित दूध। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्वीटनेड कंडेंस्ड मिल्क। ये जो मिल्क है इसे कैसे बनाया जाता है, ये जो संपूर्ण दूध यहाँ पर पढ़े क्या, संपूर्ण दूध, तो इस संपूर्ण दूध में क्या किया जाता है, उस दूध में 15% शक्कर मिला दिया जाता है या शुगर ऐड किया जाता है, तब जो दूध बनती है उस दूध को क्या कहा जाता है, स्वीटनेड क्या कहेंगे, कंडेंस्ड मिल्क कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं इसमें ड्राई मिल्क या फिर शुष्क दूध किसे कहेंगे, जब क्या किया जाए, पाश्चुरीकृत टोंड दूध, ये जो यहाँ पर टोंड दूध बना है या टोंड मिल्क बना है, इस टोंड मिल्क को क्या करते हैं, पाश्चुरीकृत। पाश्चुरीकृत किसे कहेंगे, जब दूध से क्या किया जाता है, पानी की मात्रा को हटाया जाता है तब उसे क्या कहेंगे, पाश्चुरीकृत। तो जब पर टोंड दूध है इसका क्या किया जाए, पाश्चुरीकृत है, तब उसमें क्या हो जाता है, वाटर है वो बाहर हो जाती है। उसके बाद कुछ बचा हुआ जो वाटर है उसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है, गर्म स्पंदित वायु कक्ष से फुहारा दिया जाता है, किसे, तो यह पाश्चुरीकृत टोंड दूध को गर्म हवा दिया जाता है, उसका फुहारा दिया जाता है, जिससे फिर ये दूध है वो क्या हो जाती है, शुष्क दूध बन जाती है। ठीक है, दूध पाउडर बन जाती है। इस तरह से बनाया जाता है क्या, शुष्क दूध। ठीक है, आगे इसमें आते हैं रिकॉन्स्टिटेंट दूध। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड दूध। तो ये जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क है ये कैसे बनाया जाता है, दूध पाउडर। ठीक है, यहाँ पर जो शुष्क दूध जो दूध पाउडर बना है, दूध पाउडर और प्लस उसमें ऐड किया जाता है पानी। ठीक है, तब क्या बन जाता है, तब बनती है रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क बनती है। इस रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क में क्या करते हैं, जो दूध पाउडर है वो 1% होती है और पानी कितना 7 से 8% तक होती है। ठीक है, आगे आते हैं फील्ड दूध। फील्ड दूध या फील्ड मिल्क किसे कहेंगे, जब संपूर्ण दूध में, ठीक है, तभी दूध है उस दूध से क्या किया जाए, वसा को बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें जो वसा है, ठीक है, फेट है, उसे क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बाहर करने के बाद उसमें जो वनस्पति वसा है, ठीक है, जो वनस्पति तेल है या फिर वसा है, उसे उस संपूर्ण दूध में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, फील्ड मिल्क कहते हैं। ठीक है, आगे है दूध के सूक्ष्म जीवों के स्रोत। भी बताया आपको, मिल्क है उस मिल्क में क्या किया जा रहा है, मिल्क है वो तो प्योर, जैसे ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है मेमरी ग्लैंड से दूध, तो वो क्या रहते हैं, प्योर रहते हैं, प्योर है, साथ में उसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उसमें नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं, वैसे ही क्या हो जाते हैं, एयर के संपर्क में आकर या फिर जो गंदगी स्थान है वहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरिया ऐसे स्थान के संपर्क में आकर क्या होते हैं, उसमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव है उसमें इंटर कर जाते हैं। तो उसके इंटर करने कौन कौन से स्रोत होते हैं जिसके द्वारा मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं उस उत्पादक जीव। ठीक है, उत्पादक जीव में कौन है, तो गाय है। ठीक है, गाय क्या है, उत्पादक जीव है, किसके लिए, तो दूध के लिए। तो प्रोड्यूसिंग एनिमल के द्वारा कैसे मिल्क में या फिर दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर करती है।
जब क्या किया जाता है, इसमें दोहन से पूर्व थन को क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। जैसे दोहन किया जा रहा है, दूध को निकाला जा रहा है, उस समय उसके थन को क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। यदि साफ नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिल्क में इंटर कर जाती है। दोहन से पूर्व दूध की कुछ बूंदें, जैसे दोहन किया जा रहा है उस समय दूध की कुछ बूंदों को क्या कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि जो माइक्रो उसमें जो फर्स्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जा सके, बाहर हो सके। आगे इसमें थन थन की क्या होती है, सूजन। थन में अगर क्या हो गई, सूजन हो गई, तो उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उस सूजन की वजह से क्या हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस में, मिल्क में पहुंच जाती है। और इसके साथ साथ उसमें क्या हो जाती है, सूजन है तो उसमें क्या होती है, जब दोहन किया जाता है तो उस टाइम उस ब्लड की कुछ मात्रा भी किस में, मिल्क में पहुंच जाती है। आगे है, अगर थन को साफ करना है तो उसके लिए साफ करने के लिए कौन सा, तो डिटर्जेंट प्रक्षालन विलयन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती हैं, स्रोत हैं तो उसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आगे है दोहन क्षेत्र, जहाँ पर मिल्क का क्या किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है या निकाला जा रहा है, उस स्थान को, ठीक है, उस स्थान का इस विशेषता क्या करना चाहिए, स्वच्छता रखना, मतलब वहाँ के साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर दोहन किया जा रहा है अगर वहाँ पर साफ सफाई नहीं है तो वहाँ पर कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूमते रहेंगे, तो उसके थ्रू क्या हो जाएंगी, मिल्क में वहाँ पर आ सकती है, इसलिए वहाँ की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे इसमें डेयरी यंत्र एवं बर्तन, ठीक है, डेयरी में क्या किया जाता है, दूध को निकालने के लिए जो भी बर्तन का या फिर मशीन का यूज़ किया जाना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, उसका रख रखाव विशेष तरीके से करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दूध रखने का बर्तन है, इस बर्तन को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। उसके यंत्र जो भी यूज़ किया जा रहा है, बाल्टी है, पाइप है, बॉटल है, इन सभी को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। यदि इसे साफ नहीं रखा जा रहा है तो इसमें क्या सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क में एंटर कर जाती हैं, तो इसके लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे इसमें कर्मचारी या फिर मजदूर, ठीक है, कर्मचारी और मजदूर हैं, ये है, इसके द्वारा भी क्या हो जाती हैं, मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करती है। कैसे इंटर करती है, तो कर्मचारी यदि क्या हो गए, रोगग्रस्त है, तो रोगग्रस्त है तो उसके में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जब वो दोहन करेगा उस समय क्या हो जाएगा, मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है, तो रोगग्रस्त ना हो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, साथ में वहाँ की साफ सफाई पर तथा कर्मचारी भी अपने साफ सफाई पर क्या करें, विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे दोहन से पूर्व हाथ को क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए, तो किससे, तो एंटीबैक्टीरियल विलियन से साफ करना चाहिए, ताकि उसके जो हाथ के में जो बैक्टीरिया है वो क्या हो सके, नष्ट हो सके। साफ सुथरे कपड़े का यूज़ करना चाहिए तथा दोहन के दौरान किसका, मास्क का यूज़ करनी चाहिए। आगे है जल, जल भी क्या है, इसमें यूज होने वाले एक मुख्य कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें डेयरी उद्योग में बर्तन है, मवेशी है या फिर हाथ को धोने के लिए, इन सब के लिए क्या किया जाता है, जल का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ जल का यूज़ करें तो वहाँ पर साफ जल का यूज़ करना चाहिए। आगे है जल प्रयोग से पूर्व, जल के प्रयोग से पूर्व क्या करना है, जल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जैविकी का जांच कर लेना चाहिए कि पानी वो साफ है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर क्या हो गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जैविकी है तब क्या करना चाहिए, जल का उपचार करना चाहिए। ठीक है, जल को साफ रखने के लिए या फिर उसका उपचार करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो क्लोरीकरण का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से इसमें क्या करना चाहिए, दोहन के दौरान सावधानी रखनी चाहिए। और इन अगर इसमें क्या नहीं किया जा रहा है, सावधानी नहीं रखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाती हैं, इंटर कर जाती हैं। आगे हम दूध में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मिल्क, मिल्क में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या क्या मिल्क में क्या पाई जाती है, स्पेसी जीवाणु है, ईस्ट है, फफूंद, जीवाणु भोजी है, ये सब इसके अंतर्गत पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। ठीक है, मतलब जब क्या किया जाए, दूध है वो उसका दोहन कर लिया गया है, उसके बाद बाहर से क्या एंटर कर सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फफूंद है, फिर जीवाणु भोजी है। इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव पाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ईस्ट है वो क्या होती है, दूध में चली जाती है, इंटर कर जाती है, तो वो दूध के कौन से भाग को अपघटित कर देती है, तो ये दूध
का जो लैक्टोज है, ठीक है, दूध में के कंपोनेंट में पढ़े कि इसमें क्या पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। तो इसके जो लैक्टोज है उसे क्या कर देता है, अम्ल और कार्बोहाइड्रेट में अपघटित कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। साथ में वसा का क्या कर देता है, ये अपघटित करने का कार्य करता है ईस्ट, ठीक है। फफूंद है वो क्या करते हैं, यदि फफूंद लग जग गया कि इसमें दूध में, तो वो क्या करती है, वसा और प्रोटीन इन सबको अपघटित कर देते हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसके के इंटर करने से वो कैसे इंटर कर जाती हैं, ठीक है, कौन सा माध्यम से दूध में वो इंटर कर रहे हैं, और वो उसके इंटर करने से दूध में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पहले देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जैविकी है, ये खाद के द्वारा, चारा उपकरण के द्वारा या फिर थन, इसके माध्यम से वो किस में, दूध में इंटर कर जाती है। जैसे ये दूध में इंटर करती है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीविकी क्या करती हैं, तो लैक्टोज में क्या कर देती है, किण्वन कर देती है, ठीक है। लैक्टोज को क्या करता है, ये किण्वन करती है, जिसकी वजह से ये लैक्टिक अम्ल में एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एथाइल एल्कोहल है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड में इसे क्या कर देती है, तोड़ देती है, इसमें क्या करती है, किण्वन करती है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है माइक्रोकोकस, ठीक है, माइक्रोकोकस वेरियोन्स, माइक्रोकोकस वेरियोन्स है, ये किसके माध्यम से दूध में इंटर करती है, तो ये है दूध ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, मेमरी ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो गए उसके थ्रू, तथा डेयरी उपकरण है, डेयरी में जो भी बर्तन वगैरह यूज़ किया जा रहा है दूध निकालने के लिए, उसके माध्यम से ये दूध में पहुंच जाती है। दूध में पहुंचने के बाद ये क्या करती है, तो इसमें लैक्टोज के कम मात्रा का उत्पादन होता है, ठीक है। यदि ये चला गया तो क्या करते हैं, लैक्टोज का पाचन कर देता है, जिसकी वजह से इसमें लैक्टोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे इसमें दुर्बल प्रोटियोलाइटिक हो जाती है, ठीक है। इसमें पाश्चुरीकृत करने पर भी ये क्या होती है, इसमें जीवित रहती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यदि इसका क्या किया जाता है, मिल्क का पाश्चुरीकृत मतलब अभी बताया आपको कि जल क्या किया जाता है, मिल्क में जल की अतिरिक्त मात्रा है उसे हटाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, पाश्चुरीकृत। तो पाश्चुरीकृत करने पर भी ये जो माइक्रोवेरियंस हैं वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, मृत नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, में किस तरह से बैक्टीरिया वो इंटर कर रही है, और इंटर करने के बाद वो मिल्क में क्या क्रिया कर रही है ये देख लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मिल्क के क्या क्या प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।